नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और इस बार मैं कक्षा 10वीं की क्षितिज पुस्तक के काव्यखंड के दूसरे पाठ तुलसीदास के लिखे हुए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पदों का, चौपाइयों और दोहों का सरल भाषा में अर्थ समझा रही हूँ। और सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि पाठ्य पुस्तक में ही आगे संलग्न है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। उनका बचपन जो है संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया था। कुछ बाल्यकाल में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और वो एक तरह से एकाकी जीवन यापन करते थे बचपन में ही। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव मूल्यों के उपासक कवि का क्या मतलब है कि मानव की जितनी भी मूल्यवान भावनाएं होती हैं उनकी वो उपासना करते हुए उस पर आधारित काव्य लिखते थे। कवि की अनन्य राम भक्ति और सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया था। आगे देखते हैं। मानस के अलावा उन्होंने रामचरितमानस की रचना तो की है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उन्होंने बखूबी अपने लेखन की कला प्रस्तुत की है और दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उनकी भाषा शैली भी बहुत ही भावपूर्ण थी। 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ है। इन्होंने अपने जन्म और मृत्यु से संबंधित और जितनी भी घटनाएं हैं जीवन की, उनसे संबंधित अपनी ही रचनाओं में उन्होंने उल्लेख किया है। उस पर भी आधारित दोहे और चौपाई लिखे हैं, वो आपको मैं बाद में कभी बताऊंगी। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली में रचना ब्रजभाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों में तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। जो हमारे काव्यखंड के ये जो पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग, इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी छंद चौपाई और दोहे हैं। चौपाई का अर्थ है 4 पैरों वाली, 4 चरणों वाली रचना, जिसमें 16-16 की यति और गति से 4 चरण होते हैं। छात्रों, चौपाई, दोहे ये छंद के वे रूप हैं जिसमें मात्राओं की गणना होती है, यानी कि कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो दोहे में 13 और 11 की यति गति से मात्राएं होती हैं। दोहे में भी 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 13, दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13, फिर दूसरे में 11 मात्राओं के साथ यति और गति होती है और कुल मिलाकर 4 चरण होते हैं। दोहे पढ़ेंगे उस समय हम बताएंगे आपको किस तरह से। तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। अब ये तो रहा हमारा तुलसीदास जी का परिचय। अब हम काव्यखंड की तरफ आते हैं जो हमारे पास पुस्तक में दिया गया है। इसका थोड़ा सा विवरण हम दे देते हैं कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि दोहा संख्या 265 से लेकर के दोहा संख्या 285 तक, है ना, 265, वहाँ पर दोहों के बाद, एक दोहे के बाद 5 चौपाइयाँ होती हैं और 7 चौपाइयों का भी प्रचलन है। 5 या 7 चौपाइयाँ होती है, उसके बाद एक दोहा आता है जिसको हम कड़वक कहते हैं। तो सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं।
इसमें जो प्रसंग दिया गया है राम परशुराम लक्ष्मण संवाद जो है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो कथ्य है, जो कहानी है वो इस प्रकार है कि जब धनुष भंग हो जाता है सीता के स्वयंवर में राम द्वारा, तो शिव जी का धनुष जो है वो धरोहर के रूप में किसके पास रखा रहता है? जनक जी के पास। तो जनक जी परशुराम जी के आते ही भयभीत हो जाते हैं और धनुष भंग होने पर वह क्रोध फूट पड़ता है परशुराम जी का। शिव जी के धनुष को हाथ किसने लगा दिया? और फिर परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ। व्यंग्योक्तियाँ मतलब व्यंग भरी बातें और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। अभी इसके बाद इस एक वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस कविता का पूरा भावार्थ मैं आपको समझाती हूँ।